जय श्री हरि। कैसे आप सब लोग? कुंभ मेले की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। एक बार फिर से 2013 के बाद में 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। यूँ तो कुंभ मेला हर 3 साल में और 6 साल में अर्ध कुंभ होता है। 4 जगह लगने के कारण 3-3 साल यानी कि 12 वर्ष में एक ही जगह पर कुंभ मेला वापसी आता है। अब कुंभ मेले का आयोजन इस बार 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होगा, संगम के तट पर होगा। इससे पहले इसी स्थान पर 2013 को पूर्ण महाकुंभ मेला आयोजित किया गया था। 2019 में आप जानते ही होंगे कि अर्ध कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। अब 2025 आ गया है तो जनवरी से एक बार फिर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम तट पर एक बार भव्य आयोजन की तैयारी नजर आएगी। 2025 से आरंभ होने वाला यह महत्वपूर्ण पर्व केवल और केवल स्नान से नहीं और भी बहुत सारी चीजों के साथ में जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2025 29 जनवरी को सिद्ध योग में महाकुंभ का आयोजन होगा। सनातन धर्म पर विश्वास करने वालों के लिए ये सबसे बड़ा उत्सव कहा जाता है। इसमें दुनिया भर के पर्यटन और साधु संतों के साथ साथ भारतवर्ष के भी से ज्यादा लोग इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं। कहते हैं कि देवताओं को भी ये महाकुंभ दुर्लभ कहा गया है। महाकुंभ का नज़ारा अपने आप में बहुत ही अद्भुत कहा गया है। मानो दुनिया भर के लोग इस मेले में इस तरह से आते हैं जैसे हजारों नदियां एक स्थान पर आकर मिल गई हों। महाकुंभ के इस पावन महासंगम में हर कोई श्रद्धा भाव से डुबकी लगाना चाहता है, इसलिए इसे महासंगम भी कहें तो ये बुरा नहीं होगा। 29 जनवरी 2025 से लेकर 28 मार्च 2025 तक महाकुंभ चलने वाला है। 3 जनवरी महाकुंभ 2025 का पहला शाही स्नान होगा। 13 जनवरी को इस दिन पौष पूर्णिमा भी है। 14 जनवरी मकर संक्रांति के अवसर पर भी शाही स्नान का भव्य आयोजन होगा। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है, इस दिन भी शाही स्नान होगा। 3 फरवरी के दिन बसंत पंचमी के मौके पर भी शाही स्नान किया जाएगा। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के पर्व पर शाही स्नान होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के महा मौके पर शाही स्नान होगा और संतों के साथ 10 करोड़ से ज्यादा भी लोग इसका हिस्सा बनने की तैयारी करेंगे। महाकुंभ 2025 का आयोजन अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा आप जानते ही हैं कि कुंभ हरिद्वार में, प्रयागराज में, नासिक में और उज्जैन में लगाया जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है कि इस समय जो महाकुंभ है ये सही मायने में अपने आप में महत्वपूर्ण है। स्वामी हरिहर चैतन्य परमहंस मिशन ट्रस्ट और अंतर्राष्ट्रीय अनहद योग फाउंडेशन के द्वारा भी 2013, 2019, 2010 में महाकुंभ का आयोजन किया गया था और अब 2025 में एक बार फिर से आप लोगों से कुंभ के लिए तैयारी पूर्ण करने और शाही स्नान में शामिल होने के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। महाकुंभ दिव्य ही नहीं होता, महाकुंभ विशाल ही नहीं होता, महाकुंभ पापों का नाश करने वाला ही नहीं होता, महाकुंभ मन को प्रसन्न करने वाला भी है। मन के साथ साथ में आपके शरीर को स्वस्थ करने वाला भी है। कहते हैं कि संगम में महाकुंभ के समय में यदि आप स्नान करते हैं तो उसकी दिव्यता अपने आप में दुर्लभ कही गई है। यदि आप भी अपने जीवन में एक बार भी कुंभ का स्नान कर लेते हैं तो निश्चित है कि आपसे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं। कहते हैं कि इस महाकुंभ में दुर्लभ संत महात्माओं के दर्शन भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो दिव्य संत हैं, जो सालों साल
समाज में दिखते नहीं ऐसे भी दुर्लभ संत, चाहे वह नागा सन्यासी हो, दंडी स्वामी हो या किसी अन्य संप्रदाय से जुड़े क्यों ना हो, वह भी दुर्लभ संत इस महाकुंभ में अवश्य आते हैं। इस महाकुंभ में आपको किसी सुंदर बाग में लगे हुए फूलों की तरह अलग अलग संप्रदाय और अलग अलग भेष में संत महात्मा महास्नान करते और धर्म नगरी के रूप में बसे इस विशाल नगर में भ्रमण करते हुए मिल जाएंगे। आपकी किस्मत में किस संत के दर्शन लिखे हैं ये आप पर निर्भर करता है। आपके दिव्य भाग्य के उदय होने पर ही निश्चित आपको दुर्लभ संतों के दर्शन भी हो जाएंगे। महास्नान के समय में नागों के विशाल झुंड के झुंड जब शाही स्नान के लिए निकलते हैं, ऐसा दृश्य अपने आप में ही दुर्लभ है। किसी के हाथ में चिमटा, किसी के हाथ में त्रिशूल, किसी के हाथ में अन्य शस्त्र, ऐसे में आप विशाल, ऐसा लगता है कि एक ऐसी सेना चल रही है जो पूरे विश्व पर अपना सही मायने में वर्चस्व बना लेगी। गंगा आरती और गंगा के किनारे में बाहर से आने वाले प्रवासी पक्षियों को भी आप देख सकते हैं। दुनिया भर के लोग इस कुंभ का आयोजन देखने के लिए एकत्रित होते हैं। यह दुर्लभ है और यदि आप भारतीय हैं और आपने आज तक कभी कुंभ का स्नान नहीं किया है तो आप सही मायने में अभागे हैं। मैं स्वामी हरिहर आपको फिर से एक बार उत्साहित करते हुए ये निश्चित आपसे प्रार्थना करूंगा कि अपने जीवन में ऐसे दुर्लभ संत और विदेशी जनों को भी गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, संगम के किनारे तप करते हुए देखेंगे। इस बार 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का महाकुंभ में स्नान करने का सही मायने में आंकड़ा कहा जाता है। ये आनंद का पर्व है, ये ज्ञान का पर्व है, ये दिव्यता का पर्व है। निश्चित है कि यदि आप सही मायने में इस दिव्यता का आनंद लेना चाहते हैं, दिव्य नागाओं का दर्शन करना चाहते हैं, दिव्य संत महात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, तो ये इस दुर्लभ पर्व को मत छोड़िए।